जोरों शोरों से शादी की तैयारियां चल रही थीं। लगभग 80 से 85 लोग शादी में शामिल हुए और शादी की खुशियों को मना रहे थे। लेकिन मुसीबत पूछ के नहीं आती। लोगों को ये पता ही नहीं था कि अगले पल में क्या होने वाला है। और सभी शादी में मसरूफ थे। अचानक से आसमान से बड़े बड़े ओलों की वर्षा होने लगी और 80 से 85 लोग मौत के घाट उतर गए। ये कोई प्राकृतिक कहर नहीं था, बल्कि एक तांत्रिक द्वारा किया गया जादू था। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन समय मंथन पर। आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरअसल एक कहानी है तिब्बत के एक तांत्रिक की, जो एक साधारण सा भोला भाला से परिवार का एक छोटा सा बच्चा था। आज की कहानी में आप सुनेंगे कि वह कैसे बना इतना निर्दयी खूंखार तांत्रिक। तिब्बत के खूंखार तांत्रिक मिलारेपा की कहानी आप सुनेंगे। मिलारेपा एक छोटे से परिवार का सदस्य था। अकस्मात उसके पिता की मृत्यु हो गई और परिवार में मिलारेपा और उसकी एक बहन और उसकी माँ रह गए। पहले के ज़माने में लोग पुरुषों को ही घर का मुखिया मानते थे। मिलारेपी की माँ अपने देवर के साथ रहने लगी। देवर ने कहा कि मैं आपका अच्छे से ख्याल रखूंगा, आपके बच्चों का पालन पोषण करने में मदद करूंगा। लेकिन धीरे धीरे उसका कहर शुरू हो गया। उसने परिवार वालों को धोखा दिया। मिलारेपा के पिता की सारी संपत्ति हड़प ली और उन्हें परेशान करने लगे। दोनों बहन भाइयों को मारता, उसकी माँ के साथ बदतमीजी करता। यह सब देखते देखते मिलारेपा बड़ा हो गया और उसने प्रतिशोध की आग में घर से निकल गया। वह दूर चलता गया। उसे तलाश थी एक गुरु की, एक ऐसा गुरु जो उसे तांत्रिक विद्या से अवगत करा सके। मिलारेपा एक बहुत बड़ा तांत्रिक बना और जब उसके चाचा के लड़के की शादी होनी थी, उसी दिन उसने आसमान से ओलों की बारिश करा दी और 80 से 85 सदस्य एक साथ मारे गए। मिलारेपा का ये प्रतिशोध तो पूरा हो गया, लेकिन वह इस प्रतिशोध से बहुत पछताया। उसे अपने आभास होने लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की और अब वह इसके प्रायश्चित के लिए एक गुरु की तलाश करता था। मिलारेपा अपने चाचा की दुर्व्यवहार के चलते बदले और गुस्से की भावनाओं के साथ बड़ा हुआ। वयस्क होते ही अपना घर छोड़ दिया। उसने तंत्र विद्या सीखी और कुछ तांत्रिक क्रियाओं का महारत हासिल की। सालों बाद वह तंत्र विद्या में महारत हासिल वापस कर उसे पता चला कि उसकी माँ और बेटी बहन चल बसे थे। यह जानकारी वह आग बबूला था और उसने बदला लेने का मन बना लिया। कुछ समय में उसे पता चला कि उसके चाचा के बेटे की शादी का आयोजन होने वाला था। इसी मौके पर उसने बदले के इरादे से तंत्र विद्याओं का प्रयोग किया। पूरे आयोजन पर ओले बरसा दिए और इन ओलों में दबकर 80 से 85 लोग मारे गए।
अब तक आपने इस कहानी को सुना। इस मोड़ के बाद आगे होती है मेला रूपा के जीवन की दूसरे पहलू की चर्चा। मेला रूपा इस नरसंहार के बाद ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह पाया। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा और वह अपराध बोध से ग्रस्त हो गया। मेला रूपा अपने अपराध बोध से मुक्त होना चाहता था और अपने किए गुनाह के लिए प्रायश्चित कर अपने ज्ञान हासिल कर उसी जन्म में दोष मुक्त होना चाहता था। इसके लिए उसने कई गुरुओं के पास जाकर विनती की, लेकिन उसे कहीं रास्ता नहीं मिला। फिर उसे गुरु मारपा का पता मिला। वह उस शहर में पहुंचा और मारपा से ज्ञान के लिए विनती की, लेकिन मारपा उसकी कड़ी परीक्षा और मन की शुद्धि के लिए उसे सालों तक इंतजार कराना चाहते थे। इस कहानी पर कठिन परिश्रम चला और मारपा के ने खेत, मकान, आश्रम और कई तरह की मजदूरी और चाकरी वाले काम मेला रूपा से सालों तक करवाए। इन सालों में मेला रूपा ने छुपकर मारपा से ज्ञान पाने की कोशिश की, लेकिन कई बार मारपा ने अपने शिष्यों और शक्तियों से मेला रूपा को पिटवा दिया। कई सालों तक मारपा का हर आदेश मानते रहे। मेला रूपा को मारपा की पत्नी की मदद मिली और उसने बाद में मारपा ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। दीक्षा के बाद मारपा ने मेला रूपा को एक अंधेरी कोठरी में साधना को कहा। अंधेरी कोठरी में साधना करते हुए मेला रूपा को सपने में देवी डाकनी ने दर्शन दिए और कहा कि वह अपने गुरु मारपा से उस ज्ञान के बारे में पूछे जिसके बारे में उसने नहीं बताया। कठोर साधना के तीसरे ही दिन मेला रूपा जब यह प्रसंग सुनाने के लिए मारपा के पास पहुंचा तो मारपा हैरान था। उसने माना कि उस ज्ञान के बारे में उसे पता ही नहीं था। इस ज्ञान की गुत्थी को सुलझाने के लिए मेला रूपा को लेकर मारपा अपने गुरु नरोपा के पास भारत पहुंचा। मारपा की बातें सुनने के बाद नरोपा ने तिब्बत की दिशा में सिर झुकाकर कहा कि अंधकार में डूबे उत्तर में आखिर एक प्रकाश लिखा है। इसके बाद नरोपा ने मारपा और मेला रूपा को अपने जीवन के संपूर्ण ज्ञान में सब कुछ विस्तार से बताया। इसके बाद मारपा और मेला रूपा तिब्बत लौटे तो मारपा गुरु के बजाय मेला रूपा के शिष्य की तरह हो गया था। मेला रूपा ने लंबा जीवन जिया और अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया। सद्गुरु की व्याख्या के मुताबिक तिब्बती संस्कृति के में पहले